नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे 26,000 नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, यूपी ट्रिपल एससी की चर्चा करेंगे, अकाउंट ऑडिटर भर्ती की चर्चा करेंगे, लेखपाल भर्ती परिणाम की भी चर्चा होगी और 3 लाख नई भर्ती की तैयारी हो रही है बिहार से। तो कौन कौन सी भर्तियां हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। मंथ के एंड में ऑफर चल रहा है। आज इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी और आपको पता होगा कि 269 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के लिए लगभग 650 भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको मिलते थे। तो उसकी जो वैलिडिटी है बढ़ा दी गई है। अब इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल कर दी गई है, यानी कि 2 साल तक आप लोग लगभग 60,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। लेकिन याद रखिएगा कि आपको एक कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, TWP। जब आप TWP का प्रयोग करेंगे तभी आपको ये छूट देखने को मिलेगी। और हाँ, 1 फरवरी से इसके जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 26,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया शुरू। आपको तो सुनकर के हंसी आ रही होगी, प्रक्रिया ये शुरू। तो ये असल में क्या है कि लगभग 3 साल से ये भर्ती आ रही है, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और फिर से आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। ये आज ही के समाचार पत्र है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 5,126 नए उप निरीक्षक मिले हैं। असल में जो हेड कांस्टेबल है उनका प्रमोशन हुआ है। और वहीं पर नई भर्ती के बारे में लिखा कि भर्ती बोर्ड ने साथ ही आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। तो ये ऐसी जो सूचना है वो पिछले लगभग 2-3 साल से लगातार आ रही है, लेकिन भर्ती नहीं आ रही, जिससे विद्यार्थी मायूस है। नीचे लिखा कि परीक्षा संचालित कराने वाली कंपनी के चयन के लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। और असल में मामला ये है कि जो परीक्षा एजेंसियां हैं उनकी कमी, वो परीक्षा कराने पर उत्तर प्रदेश में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के विज्ञापन में देरी होगी। अब अप्रैल के पहले विज्ञापन आने में समस्या है, क्योंकि फरवरी के महीने में तो टेंडर की प्रक्रिया चलेगी। और उसके बाद बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2-3 सूचनाएं। कल कुछ विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी गए थे और वहां पर नई अकाउंट ऑडिटर भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। इसके पहले भी विद्यार्थी कई बार वहां पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और ज्ञापन दे चुके हैं, चूंकि 2016 के बाद से ये भर्ती आई नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग। और ये पत्र पीके भवन में दिया गया है। ये मोहर लगी हुई है 30 जनवरी की, 30 जनवरी 2023। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी स्नातक बीकॉम ओ लेवल व अन्य डिग्री धारक हैं और महोदय अवगत कराना चाहते हैं कि 2016 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के पद पर विज्ञापन नहीं निकाला गया है। महोदय, आपको यह भी अवगत कराना है कि इन 7 वर्षों में अनेकों अभ्यर्थियों ने स्वयं को कुंठित और आत्मग्लानि से होकर के आत्महत्या करना पड़ा है। महोदय, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि प्रदेश में अनेकों विभागों द्वारा सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक का अध्याचन लोक से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया है तथा आपके द्वारा भी समय समय पर यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इसका विज्ञापन निकाला जाएगा। और अतः हम आपसे इस ज्ञापन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे जैसे अन्य सभी छात्रों की समस्या का समाधान करते हुए सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के पद पर विज्ञापन जारी कराने का कष्ट करें। और ये यहाँ पर विद्यार्थियों के यहाँ पर नाम लिखिए, जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो ये इसका जो अध्याचन है वो तो बहुत पहले ही आ गया था और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगभग 20-22 भर्तियों के अध्याचन पहुँच चुके हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि अगले महीने से, फरवरी में तो नहीं लेकिन मार्च के महीने से आपको नए विज्ञापन देखने को मिलेंगे। इसीलिए विद्यार्थी ये दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक का भी जो अध्याचन आया है उस पर विज्ञापन जारी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पीईटी का परिणाम जारी हो गया। 2-3 परिणाम अभी और शेष हैं। जैसे वो जारी होंगे उसके बाद से फिर परीक्षाएं शुरू होंगी और नए विज्ञापन भी शुरू होंगे। पहली परीक्षा आप लोगों की कंबाइंड टेक्निकल की हो सकती है, उसके बाद में वन दरोगा भर्ती की परीक्षा हो सकती है और उसके बाद में आपकी जो पुरानी वीडियो भर्ती है उसकी परीक्षा हो सकती है। लेखपाल भर्ती की अगर हम लोग बात करें तो अभी
कल कई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई। प्रयागराज के एडीएम सिटी के दफ्तर में जो बाबू था लक्ष्मी, उसकी शिक्षा माफियाओं के साथ में सेटिंग है और एडीजी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है उसमें एडीएम सिटी दफ्तर से परीक्षा माफिया के साथ में 91 बार बात हुई है। तो विद्यार्थियों में टेंशन इस बात को लेकर के कि कहीं लेखपाल भर्ती रद्द ना हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे शिक्षा माफिया हैं, उनके नाम खुल करके सामने आए हैं रिपोर्ट। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि लेखपाल भर्ती में जो अब मुख्य कारण है वो केवल और केवल कोर्ट केस है, जो जिसकी सुनवाई 6 तारीख और 1 तारीख को होनी है। और जो ये जो जांच चल रही है वो जांच चलती ही रहेगी और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के जो परिणाम है वो रोके जाएंगे। कुछ विद्यार्थियों का औपबंधिक परिणाम जारी भी किया जा सकता है, कुछ विद्यार्थियों को डीवी में रोका जाएगा। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल से बातचीत जो छात्रों की हुई है, पैसे का जो आदान प्रदान हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ है, 2-3 आधार बनाए गए हैं स्टेफ के द्वारा, जिसके द्वारा सूची दी गई है और लगभग 600-700 विद्यार्थियों का जो परिणाम है वो रोका जाएगा। बाकी बहुत सारे छात्रों का जो परिणाम जारी होगा वो जांच के अधीन रहेगा। जिस तरीके से पीईटी की रिजल्ट में हुआ है सेम उसी तरीके की जो प्रक्रिया लेखपाल भर्ती में अपनाई जाएगी। अभी आंसर की को लेकर के विवाद है, 6 तारीख को केस लगा हुआ है और अभी लगता नहीं है कि ये 6 तारीख को ही मामला क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट का मामला है। हो सकता है कि 1 या 2 हफ्ते के लिए अभी और 1 या 2 डेट अभी और लगे। कुल मिलाकर के फरवरी के महीना कोर्ट में निकल जाएगा, उसके बाद में मार्च के महीने में आपका काम होगा आपके परिणाम पर। तो ये लास्ट मार्च या ज़्यादा संभावना कि अब अप्रैल के महीने में आपका जो ये परिणाम है लेखपाल भर्ती का वो जारी हो सकता है। अगली सूचना बिहार के बारे में है। बिहार में शिक्षा विभाग में आपको नई भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। लिखा हुआ है वहाँ के उप मुख्यमंत्री का ये बयान है, 10 लाख नौकरी देने पर चल रहा है काम। बिहार में वादे के मुताबिक 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने पर काम किया जा रहा है। हाल ही में गृह विभाग ने 75,000 पद सृजित किए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 नौकरी प्रदान की जा रही है और लिखा हुआ है कि वहीं पर शिक्षा विभाग में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी। और चूंकि बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके द्वारा हमेशा रोजगार को लेकर के मुद्दा बनाया गया है और जब चुनाव हुए थे तब भी राजदा के द्वारा ये कहा गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 10 लाख नौकरियां देंगे। इसीलिए रोजगार को लेकर के वहां पर प्राथमिकता दी जा रही है और लगातार भर्तियों की घोषणा हो रही है। तो ये हो गई आज की प्रमुख सूचनाएं और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 26,000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में अभी देरी लगेगी। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो रही है और उम्मीद है कि अप्रैल या मई के महीने में इसका विज्ञापन जारी होगा। यूपी SSSC में अकाउंट ऑडिटर भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने फिर से ज्ञापन दिया है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि 2016 से भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और इसका अध्यादेश पहले ही आ चुका है। ये बात सही है कि यूपी SSSC में अकाउंट ऑडिटर, लेखा परीक्षक के कई पदों का विज्ञापन कम से कम 2 साल पहले ही आ चुका है। लेखपाल भर्ती में कोई खतरा नहीं है। लगभग 1,000 विद्यार्थियों का परिणाम रुकेगा और बिहार में शिक्षकों की बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।